नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले आप सभी का हेल्थ केयर में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको इरेक मीन्स कि कानों में जो दर्द होता है उसके बारे में बातें करूँगी आपसे और कुछ होम्योपैथी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। दोस्तों, हमारे कानों में इनर ईयर और आउटर ईयर होता है हमारे कान में। तो ये आउटर और इनर ईयर में जब कभी पेन होता है, दर्द होता है, असहनीय पीड़ा होती है वहाँ पर, तो दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अत्यधिक फ्लूइड जो होता है वो जमा हो जाने के कारण, चले जाने के कारण कानों में, या फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाने के कारण या जो कान में दर्द होता है वह स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। तो इस दर्द के कारण दोस्तों कभी कभी हमारे जो हेयरिंग जो होती है, यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, उसका लॉस हो जाता है। और जिसके कारण हमें लॉस भी होता है और उसके कारण हमें पेन भी होता है, कानों में दर्द भी होता है। तो इसका कॉज जो होता है उसको मैं डिटेल में बताती हूँ दोस्तों। तो आगे कॉमन कॉज जो होते हैं उसके, यदि कभी हम अपने कानों में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसको कान में डालते हैं या प्रिक करते हैं, पियर्स करते हैं, तो उसके कारण कानों में दर्द होता है। और इसके अतिरिक्त यदि कोई कानों की डिसीज़ हो जाए उसके कारण भी दर्द बना रहता है। और दोस्तों आगे और मैं बताती हूँ इसके बारे में। दोस्तों, जब कभी हम अपने कानों में हेडफोन लगाते हैं और उससे अच्छे से फिट नहीं करते, पुअरली फिट होता है वो हेडफोन, तब भी दर्द होता है। और इसी तरह जब हम दोस्तों कभी हार्ड सरफेस में अपने कानों के बल पे सोते हैं तब दर्द उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों तो मैं इसकी ट्रीटमेंट में आती हूँ। ट्रीटमेंट में दोस्तों आप सेल्फ केयर कर सकते हैं। सेल्फ केयर में आप मॉइस्ट और वार्म कंप्रेस करके कानों में अपने कानों के पेन से रिलीफ पा सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगी उसके पेन में, दर्द में ठीक होने में। और साथ ही दोस्तों आप अपना मेडिकेशन आप सेल्फ भी कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको बहुत अत्यधिक सीवियर प्रॉब्लम हो कानों की, तो आप मेडिकल हेल्थ केयर से संपर्क करें। और इस सिचुएशन में संपर्क कर सकते हैं जब कभी आपके कानों में अत्यधिक पेन हो और साथ ही वहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा हो, ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। और उसके साथ ही आपको यदि सुनने में कोई प्रॉब्लम हो, क्षमता जो होती है सुनने की एबिलिटी वो लॉस हो जाए, तो इस कंडीशन में आप अपने दो होम्योपैथी डॉक्टर से, हेल्थ केयर से संपर्क करें दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताती हूँ। होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, और जिससे कि आप इसकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है, और साथ ही ये वेटेबल वेट कम होता है, जिससे कि आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो जहाँ भी आप जाएं। तो इरेक जो होती है ऐसी समस्या होती है जो कि आम हो गई है, और इस समस्या से ज़्यादातर लोग ग्रसित होते हैं। तो दोस्तों जब हम कभी बाहर जाते हैं, हम कोल्ड के या कोल्ड एयर के एक्सपोज़र में जाते हैं बाहर, कहीं बाहर घूमने के लिए, और साथ ही या फिर जब हमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है पेन में, या कुछ दर्द बना रहता है, तो इस कंडीशन में भी हम होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो होम्योपैथी मेडिसिन जो होती है हम कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ, और अपनी यूरिक की समस्या जो होती है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो होती है इसे हमें, इस मेडिसिन को हमें समझना होता है, और जो पेशेंट है उसे अपने अनुसार, अपने जो सिम्टम्स के अनुसार इस मेडिसिन का चूज़ करे, जो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन की बताती हूँ। सबसे पहले मैं मेडिसिन बताती हूँ एकोनाइट। एकोनाइट 30, एकोनाइट आपको 30 में लेना है दोस्तों। तो ये जो मेडिसिन है, ये जब कभी भी अचानक से आपके कान में दर्द होता है दोस्तों, और ये दर्द जो होता है, आप ध्यान रखिएगा जब कभी आप कोल्ड के एक्सपोज़र में होते हैं, कोल्ड एयर के एक्सपोज़र में, तो ये पेन जो होता है, कान का पेन, वो अत्यधिक हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप एकोनाइट 30 ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यदि आपका जो बहुत ज़्यादा नेचर जो होता है वह चिंतित होता है, उत्सुक होते हैं, बेचैन होते हैं किसी चीज़ के लिए, और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, भावुक हो, और तुरंत ही तत्काल और तत्क्षण आपको आपका पेन जो है वो आ जाए, और आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो इस पेन के कारण, और अशांत हो, अधीर हो, और साथ ही ये पेन जो होता है वह आपको मिडनाइट में, मतलब कि अंधेरे में, आधी रात में, आधी रात्रि में आपका पेन जो होता है वो अत्यधिक
पीड़ादायक हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप एकोनाइट 30 यूज़ कर सकते हैं। एकोनाइट 30 को आपको डोज यूज़ करना है कि 4 पिल्स लेना है आपको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स अपनी सीवीएटी के अनुसार दोस्तों। तो इस तरह से ये एकोनाइट 30। और आगे जो है मेडिसिन जो है कैलकेरिया कार्ब 30, ये भी 30 में पोटेंसी में लेना है। तो आपको दोस्तों ये कैलकेरिया कार्ब का जो चाइल्ड होता है, स्पेशली जो होता है चाइल्ड में कान में पेन होगा, ये चाइल्ड बहुत ही जिद्दी होता है, दुराग्रही, मतलब अच्छे नेचर का नहीं होता है। साथ ही चाइल्ड का जो चेहरा होता है वो पीलापन लिए होता है, और वो नाटा मोटा बोना होता है बच्चा। और साथ में उसका बड़ा हेड होता है, सर जो होता है उसका बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है। और वह इजीली उसमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है जब वो, और स्पेशली जब वो रात को सोता है तो उसके सर से पसीना निकलता है बहुत अत्यधिक। तो ऐसा कि यदि कोई चाइल्ड हो, और साथ ही इस पेशेंट को जो होता है वह एग से बहुत ज़्यादा लाइक करता है एग खाने को, स्वीट वगैरह। तो इस तरह का यदि कोई चाइल्ड पेशेंट मिले, या फिर अदर बड़ा पेशेंट भी, यंग पेशेंट भी मिल सकता है आपको, एडल्ट, तो आप कैलकेरिया कार्ब 30 उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और इसे भी आप फॉर पिल्स 2 टाइम्स या वन वन या 3 टाइम्स अपनी सीवियरिटी के अनुसार देना है उसे, उसकी सीवियरिटी के अनुसार। तो दोस्तों ये होगा कैलकेरिया का। और आगे है हिपर सेल्फ 30। इसका पेशेंट जो होता है वो टच से कोल्ड ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसे यदि टच करते हैं तो इसका कान में दर्द शुरू हो जाता है। यदि कोल्ड एयर के एक्सपोजर में जाता है जब भी, तब भी शुरू हो जाता है। और इसे स्प्लिंटर लाइक पेन होता है, जैसे कि कोई वुड या ग्लास या फिर मेटल्स से मारने पर जो पेन होता है वह पेन इसे स्टार्ट होता है। स्पेशली नाइट के टाइम इसे जब वो सोता है तो उस टाइम उसे दर्द होता है, स्प्लिंटर लाइक पेन। तो इस प्रकार का पेशेंट हो तो हिपरसल्फ 30 आप उसे प्रिस्क्राइब या यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी 4 पिल्स जो हैं वो लेना है 3 टाइम्स या 2 टाइम्स आपकी सीवियरिटी के अनुसार, और जब तक कि सिम्टम्स ठीक ना हो जाए तब तक ही लेना है। तो इस तरह से हिपरसल्फ का पेशेंट हो गया। आगे मैं मेडिसिन और बताती हूँ आपको, फोर्थ मेडिसिन, तो बने रहिएगा मेरे साथ। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 का पेशेंट जो होता है दोस्तों वो राइट साइड उसे पेन होता है ईयर में, और साथ ही उसका पेन जो ईयर होता है वो रेड होता है, सॉल होता है, और उसे जो हाई फीवर होगा साथ ही उसको, और अचानक से उसको हेड में, सर में दर्द होता है। तो इस तरह का पेशेंट होता है बेलाडोना का। और बेलाडोना के पेशेंट को जो होता है वह लाइट सेंसिटिव होता है उसका पेशेंट, और साथ ही उसके जो सिम्टम्स होते हैं वह बढ़ जाते हैं कब, जब वह लाइट के संपर्क में आ जाता है, या फिर किसी आवाज़ होती है नॉइस से, या कोल्ड एयर के संपर्क में जाएगा, या टकराने पर उसका दर्द जो होता है, पेन होता है ईयर का, वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो बेलाडोना 30 का पेशेंट है, बेलाडोना 30 को 4 पिल्स आपको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स देना है एक दिन में। तो इसको अपनी सीवीटी के अनुसार भी दे सकते हैं, बड़ा भी घटा सकते हैं इसके डोज को। तो इस प्रकार से ये बेलोन 30 का पेशेंट। तो इस प्रकार से मैंने आपको होम्योपैथी मेडिसिन जो है ईयर के लिए बताई है, और इसे आप यूज़ कीजिए और मुझे बताइए इसका क्या रिजल्ट आता है। और साथ ही दोस्तों यदि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल जो है हेल्थ केयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो इसी के साथ मैं बता लेती हूँ। धन्यवाद।